हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर को 11 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना हो। अब 11 का मल्टीपल जैसे कि 22, 33, 44, 55 ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जो 11 का मल्टीपल हो, तो हम उसको बहुत इजीली कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर को यूज किए, वो भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आना चाहिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। एंड हम उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको सीखने से पहले हम 11 से मल्टीप्लाई करने की एग्जांपल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को हम एज इट इज लिख देते हैं 3, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं। सो 3 + 1 4। तो अब हमारा कोई भी और 2 डिजिट का पेयर नहीं बनता। फिर हमारा जो ये फर्स्ट नंबर है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्या आंसर आया हमारा 143। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख लिया 2, उसके बाद 2 डिजिट्स का पेयर बनाया 3 + 2 5, इन दोनों को ऐड किया 2 + 3 5। अब हमारा कोई भी 2 डिजिट का पेयर नहीं बनेगा। सो हमारा जो फर्स्ट नंबर है 2, उसको एज इट इज लिख लेंगे, राइट। तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आना चाहिए, राइट। अगर फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आ गया तो इसको हम बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए, सारे स्टेप सेम हैं, बस हमें उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करनी है। तो चलिए देखते हैं। 13 × 22, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार के लिए आप सोचिए कि आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख लेते हैं 3। अब देखिए 22 जो है वो 11 का कितने टाइम्स है फ्रेंड्स, 2 टाइम्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी डिजिट आएगा हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हुए हम यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, तो हम 3 लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 22 है, 11 का 2 टाइम्स है, तो हम 3 की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 2 के पेयर्स बनाते हैं। सो 3 + 1 क्या होगा हमारा 4। अब हम 4 नहीं लिखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 8, राइट। अब हमारा लास्ट जो डिजिट बचा 1, उसको हम एज इट इज लिख लेते थे, बट यहां भी हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2। बस फ्रेंड्स, जो भी नंबर यहाँ पे दिया हो हम पहले वो देखते हैं कि 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि वो नंबर आएगा। तो वो जो फैक्टर है 2, हमने उसको टॉप पर लिख लिया। अब हर डिजिट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमें 33 से मल्टीप्लाई करना है। 33 11 का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पर 3 को टॉप पे लिख लेते हैं, राइट। इसको लिखना नहीं है एक्चुअल में, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को लिखते हैं 1, बट क्योंकि यहाँ पर फैक्टर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो हम हर डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्योंकि 33 इज 3 टाइम्स ऑफ 11। तो 1 × 3 फ्रेंड्स क्या आ गया आपके पास 3, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है 4 और 1। तो 4 + 1 फ्रेंड्स क्या हुआ 5। अब अगर 11 से मल्टीप्लाई करते तो हम 5 लिख देते, बट यहां पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 3 दैट इज 15। बट हमें पता है कि हम एक ही डिजिट लिखते हैं, तो 15 का हमने 5 लिख लिया और 1 हमने कैरी कर लिया, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद हम क्या करते हैं,
2 का कोई और पेयर नहीं बन सकता, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर बचा 4, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, बट यहाँ पे इस 4 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 टाइम्स 3 क्या होगा 12, और 12 में हम 1 को ऐड कर देंगे। तो 12 प्लस 1 क्या आएगा फ्रेंड्स 13। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1353। सारे स्टेप बिल्कुल सेम है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये नंबर है वो 11 का कितने टाइम्स है, उसको हम एक बार माइंड में याद रखेंगे या आप साइड में उसको लिख लीजिएगा। अब सभी स्टेप्स वैसे ही करने हैं, बट अब हर नंबर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो अब हमें 44 से मल्टीप्लाई करना है। 44 क्या है 11 का 4 टाइम्स, तो हमारा जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है दैट इज 4, उसको हम टॉप पर लिख लेते हैं। ये लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, राइट। आप इसको माइंड में ध्यान रखोगे। अच्छा 4 का मल्टीप्लाई फैक्टर है, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं, तो 2। अब 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा आपके पास 8, राइट। उसके बाद हम 2 का पेयर बनाते हैं। सो देखिए 5 प्लस 2 फ्रेंड्स क्या होगा 7। 7 नहीं लिखना, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 7 टाइम्स 4 28। तो 28 का फ्रेंड्स हम यूनिट डिजिट लिखेंगे 8, और 2 हमने कैरी कर दिया, राइट। अब देखो 2 का कोई और पेयर बन सकता है, बन सकता है 5 and 1, सो 1 plus 5 6, राइट। अब 6 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 टाइम्स 4 क्या होगा फ्रेंड्स 24, बट हमारा ये 2 पहले से ही कैरी है, सो 24 प्लस 2 दैट इज 26। अब फ्रेंड्स 26 का हम 6 लिख लेंगे एंड 2 फिर से कैरी कर देंगे। अब देखिए कोई और 2 डिजिट नहीं पॉसिबल। अब हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है दैट इज 1, राइट। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 टाइम्स 4 इज 4, एंड 2 हमारा जो पीछे कैरी फॉरवर्ड था उसको भी ऐड कर देंगे, सो 6688। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखिए हमें 66 से मल्टीप्लाई करना है। 66 11 का 6 टाइम्स है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हुआ दैट इज 6, राइट। अब देखिए सभी स्टेप सेम। सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखते हैं 4, बट क्योंकि 6 फैक्टर है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 टाइम्स 4 24, हमने 4 लिख लिया एंड 2 को कैरी कर लिया, राइट। अब हम 2 के पेयर्स बनाते हैं, तो देखिए 7 प्लस 4 11। 11 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66, और 66 में हमने जो ये 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड था उसको ऐड करना है। सो 66 प्लस 2 फ्रेंड्स क्या हो गया 68। हमने 8 लिख दिया और 6 फिर से कैरी कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से 2 का पेयर बनाते हैं, तो 8 प्लस 7 15। अब देखो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 एंड जो ये 6 हमारा पीछे कैरी फॉरवर्ड था, सो 90 प्लस 6 क्या हुआ 96। तो हमने फिर से क्या किया 6 लिख लिया और 9 को कैरी कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी और 2 का पेयर पॉसिबल नहीं है, तो हम लास्ट फिर देखते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48, एंड 48 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा हमारे पास 57, राइट। तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड 11 की ट्रिक आपको आनी चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।